हैं, यूपी में बारिश का सितम लगातार जारी है। बारिश की वजह से सभी नदियां और नाले उफान पर हैं। गोंडा, लखीमपुर, बरेली, सभी जगह नदी नाले उफान पर हैं। तो यूपी में बारिश के कारण सभी नदी नाले उफान पर है। गोंडा, लखीमपुर, बरेली, बस्ती में बाढ़ जैसे हालात हैं। बाढ़ से लोग प्रभावित हैं। बहराइच, श्रावस्ती और पीलीभीत में भी बाढ़ से हाल बेहाल है। गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से 38 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। नवाबगंज में पानी भरना शुरू हो गया है। इस दौरान गोंडा में तारबगंज इलाके के आईली में कई जगहों पर कटान भी शुरू हो गया। लखीमपुर में पलिया में बाढ़ के पानी से लोगों में दहशत है। तस्वीरें आप देख सकते हैं यूपी के अलग अलग क्षेत्रों से तस्वीरें, जहां बारिश अब आफत बन गई है। लगातार बारिश के बाद अब यूपी में नदी नाले उफान पर है। नदी नालों के पास के जो क्षेत्र हैं वहां बाढ़ जैसे हालात है। जगह जगह जल भराव हो रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से झमाझम बारिश के बाद अब उत्तर प्रदेश में बारिश जो है आफत बन गई है। 8 दिन की बारिश में विकास कार्यों की अगर बात की जाए तो विकास कार्यों की पीलीभीत में पोल खुलती हुई नजर आ रही है। हमको बता दें, पूरनपुर ब्लॉक से अगर ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो नाली चौक हो चुकी है। नालियों में गंदगी भरने से नाली चौक हुई है, पानी पास नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से गांव में गंदगी फैल रही है, कीचड़ बनी हुई है, ताकि ग्रामीण लोग अभी तक कदम रखने की कोई जगह नहीं है, क्योंकि 4 दिन से लगातार बारिश होने की वजह से ग्रामीण लोग इधर से उधर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि नालियों में गंदगी भरी हुई है। नाली की गंदगी रोड पर आने की वजह से, रोडों का निर्माण न होने की वजह से रोड पर भी गंदगी भरी हुई नजर आ रही है। अगर बात करें तो प्रधान भी देखने के लिए कोई ग्राम पंचायत में नहीं आ रहे हैं। ब्लॉक पीलीभीत और पूर्व की बात बता दें, हमको कोई ग्राम प्रधान नजर आ रहे हैं। अगर बात करी जाए सचिव की, सचिव ब्लॉक में नहीं आते तो ग्राम पंचायतों में क्या करने जाएंगे, क्योंकि उनको बैठने की तनख्वाह मिलती है सरकार से। सरकार अपने तगड़े बयानों से और अपनी जो है धनराशि से अच्छा निर्माण कराने के लिए बात करती रहती है, जिसके बाद में सचिव उस पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। जहां पर एक इलेक्शन की अगर बात की जाए, इलेक्शन में उत्तर प्रदेश से हार मुंह देखने को मिला था, जिसके चलते क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की जो लापरवाही बरतते नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से हार का मुंह देखना पड़ा था उत्तर प्रदेश से। और इसी कारण अभी भी बना हुआ है, अभी भी सरकारी कर्मचारी सचिव अपने कार्यों पर वापस नहीं लौटे हैं। आचार संहिता में जो छुट्टी मना ही रहे थे, अब बारिशों की छुट्टी मना रहे हैं, क्योंकि अपने ब्लॉक पूरनपुर में कोई सचिव अपने टाइम से नौकरी पर नहीं पहुंच रहा है। बैठे बैठे घर जो है तनख्वाह प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक सचिव ना ही ग्राम पंचायतों में जाते हैं, ना ही जो है ब्लॉकों में आते हैं। अब देखना ही होगा इनके पर क्या कार्रवाई होने के बाद में क्या ये लोग अपने अपने वापस कार्यालय पे लौटते हैं या नहीं। देखते रहे। इंडिया वॉइस अमित पाल के साथ, कैमरामैन निरंकर मिश्रा के साथ। तो यूपी में बारिश का कहर लगातार जारी है। किस तरह से जगह जगह क्या हालात हैं, उसका अपडेट लेने के लिए हमारे साथ बस्ती और पीलीभीत से संवाददाता जुड़ गए हैं। बस्ती से हमारे साथ बबुंदर यादव जुड़ गए हैं, वहीं पीलीभीत से अमित पाल। सबसे पहले अमित, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से बारिश का कहर लगातार जारी है, नदी नाले उफान पर है, जगह जगह कटान देखने को मिल रहा है या फिर बाढ़ जैसी स्थिति। पीलीभीत की बात करें, क्या जानकारी, क्या अपडेट, अभी क्या स्थिति है? जैसे कि पीलीभीत की अगर बात बताते जाए तो बनबसा बैराज से कांटा नदी में 4 लाख क्यूसेक तक ज्यादा पानी छोड़ा जा चुका है, जिसकी वजह से बाढ़ पीलीभीत में अच्छी तरह से बाढ़ चल रही है। अगर बात की जाए, पानी 4 दिन से लगातार बारिश होने की वजह से रोड कट गए हैं, और जो टाइगर की पुरानी पटरी थी, जिससे पुराना रेलवे और ट्रेन चला करती थी, वो बंद कर दी गई, जिसके बाद में उसके नीचे पुलिया से बाढ़ से पुलिया नीचे बह गई, जिसकी वजह से जो पटरी है ऊपर टंगी रही और उससे लोग अपना जाल जोखिम डाल करके आवागमन करते रहे, जिसके बाद में कुछ देर बाद जो है वो पटरी भी बह के चली गई। कई जगह हाईवे रोड, आसाम हाईवे रोड कटान को देखने को मिले हैं। अधिकतर पीलीभीत में बारिश का जो है कहर देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो एक आफत बनके आ गई पीलीभीत में, क्योंकि निचला क्षेत्र यात्रा देखा जाता है, क्षेत्र शारदा नदी का प्रकोप अधिक रहता है, तो क्योंकि बनबसा बैराज यही वजह है उत्तर प्रदेश से ये तस्वीरें सामने आ रही है। जगह जगह बाढ़ जैसे हालात, नदी नाले उफान पर, और लोगों को काफी ज्यादा यहां पर दिक्कतों का सामना करने को मिल रहा है, जिससे यह समझा जा सकता है कि प्रशासन ने जो तैयारियां करनी चाहिए थी मॉनसून से पहले, वो यहां पर नहीं की गई। लापरवाही प्रशासन की
साफ तौर पर प्रशासन की देखने को मिल रही है। अमित, आऊंगी आपके पास, एक बार बबुंदर यादव का रुख कर लेते हैं। बस्ती में क्या कुछ हालात है बबुंदर, ये भी बताइए। साथ ही जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन ही बैठक की थी, अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनको 24 घंटे के अंदर मुआवजा दिया जाए और बाढ़ से निपटने की तैयारी अच्छे से की जाए, तो क्या जानकारी, क्या अपडेट? जी, जिस तरीके से देखा जाए लगातार जो है पूरे उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में जो बारिश का जो खौफ रहा, जो इस तरीके से उनके बारिश के पानी से लगातार यहाँ जो है ताश नाश नालियां हुआ, नदियां हुए, तो पूरी तरीके से उफान है। लोगों की कृषियों की जो है खेती जो भूमि है उन पर जो है लगातार नदी उतर रही है, उनके खेत जो है उसमें जो है नदी में समा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये बस्ती जनपद के अयोध्या, जो कि सरयू नदी जो सटा हुआ है, वो घाघरा नदी जिसको कहते हैं, उससे लगातार कटान भी हो रही है और बाढ़ चौकियों पर लगातार जिस तरीके से देखा जाए, मुख्यमंत्री की समीक्षा भी हुई, लेकिन जिस तरीके से चौकियों पर देखा जाए कि वहाँ के जिम्मेदारों को रहना चाहिए, लेकिन अभी तक चौकियों पर जिस तरीके से हो रहे हैं, बाढ़ जो चौकी बनी हुई है, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा है। तो लगातार इसको लेकर के यहाँ मुख्यमंत्री समीक्षा करते हैं, लेकिन अधिकारी जो है इनके जो है मंसूबे पर पलीता लगाने को लगे हुए हैं। और दिखा दें, ये देखिए नदी में जिस तरीके से नदी का पानी जो है, बाढ़ है जिस तरीके से लबालब पानी भरा हुआ है, और लगातार देखिए पूरे हर जगह जो है पानी से लोग परेशान हैं। और लेकिन जो कि जिस तरीके से अधिकारी से निरीक्षण करने जाते हैं, निरीक्षण करके आते हैं, लेकिन अभी तक वहाँ की जो सुविधा होनी चाहिए नहीं होती है, और ये सुविधा उनको 2 महीने पहले मिलनी चाहिए और बाढ़ के लिए जो तैयारियां मॉनसून से पहले करनी चाहिए थी, उनमें जरूर यहां पर कमी साफ तौर पर नजर आ रही है। और ये जो तस्वीरें जो है, ये वो स्थिति बयां कर रही है कि किस तरह से आलम उत्तर प्रदेश में किस तरह से है कि जगह जगह पानी जो है भरा हुआ है, बाढ़ जैसे हालात है और कहर अब ये बारिश बरपा रही है। एक बार सनी का रुख कर लेते हैं, बरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनी, बरेली की बात करें, किस तरह से वहां पर स्थिति, बारिश का जिस तरह से कहर पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, नेपाल में जिस तरह से जल प्रलय आया है, उसके बाद नेपाल और उत्तराखंड ने जिस तरह से पानी छोड़ा, उसके बाद यूपी में बाढ़ जैसे हालात। जी, तो बताना चाहूँ बड़ा सनी से शायद हमारा संपर्क टूट गया। तस्वीरें आपको यूपी से दिखा रहे हैं। यूपी के अलग अलग क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लगातार झमाझम बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। एक बार अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन ही अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी, साफ तौर पर सख्त दिशा निर्देश दिए थे कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाएं, व्यवस्थाओं का जायजा लें, व्यवस्थाएं जांचें, लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका विशेषकर ध्यान रखें। तो जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे, क्या धरातल पर उन निर्देशों का, उन आदेशों का कुछ पालन होते हुए आपको नजर आ रहा हो? देखिए, सादा नदी के लिए 7 किलोमीटर का एक पुल बनाने के लिए, निर्माण होने के लिए आया था, जो इलेक्शन से पहले ही कर दिया गया था। लेकिन अगर क्षेत्रीय नेताओं की अगर बात की जाए, क्षेत्रीय नेताओं की बिल्कुल लापरवाही देखी जा सकती है, क्योंकि निरीक्षण करने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ। अभी तक पुल का निर्माण होना चाहिए था 3 महीने के अंदर, लेकिन अभी तक पुल का निर्माण नहीं कर रहा था, क्योंकि बारिश से पहले ही काम किया जाना था। लेकिन अभी तक उसको वहाँ पर नींव नहीं डाली गई है, खाली उसका उद्घाटन कर दिया गया, छोड़ दिया गया। अभी तक कोई पुल का निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि शारदा नदी एक पीड़ित का बड़ा मुद्दा है। शारदा नदी में अक्सर बाढ़ आती रहती है। लगभग हजारा क्षेत्र में लगभग 10 लाख से ज्यादा बोटिंग होगी वहाँ पर। अभी तक वो शारदा नदी से मार्केट के लिए पीलीभीत से पूरी उनको आना होता है, तो लखीमपुर पार करके उनको आना पड़ता है बड़ा पुल। और पीलीभीत में पुल की वजह से सरकार की लापरवाही, अपने क्षेत्रीय नेता की लापरवाही देखी जा सकती है, क्योंकि वो लोग कोई प्रकार की कार्य नहीं कर रहे हैं और धरातल पे कार्य खराब दिख रहा है। कई जगह कटान देखने को मिला है। यहाँ पर किसानों को भी काफी ज्यादा अमित जो है नुकसान हो रहा है, क्योंकि गांव-गांव में जो है पानी भर गया है, बाढ़ जैसे हालात है। किसानों के लिए क्या कुछ यहाँ पर राहत, उसकी आपके से जानकारी लूंगी। एक बार बबुंदर यादव का रुख कर लेते हैं। बबुंदर, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बावजूद धरातल पर कुछ असर नहीं दिख रहा है, ना अधिकारी पहुंच रहे हैं। बस्ती की अगर बात करें, क्या अधिकारी वहां पर पहुंचे? जिन गांवों में जल प्रलय देखने को मिल रहा है, बाढ़ जैसे हालात है, क्या उन गांवों में पहुंचकर अधिकारियों ने निरीक्षण किया, जनता से वहां पर बातचीत की हो? जी, अभी तक जिस तरीके से देखा जाए, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको जो है बाढ़ की जो पूरी तरीके से व्यवस्था के लिए लगाया गया है कि जनता को इससे जो है नुकसान ना हो और जनता इसकी चपेट में ना आए। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, जनता अधिकारी भी जाते हैं, कोरम पूरा करके चले जाते हैं। और कहीं खासतौर पर माना जाए, जब ये बाढ़ का जो रौद्र रूप नदियां रख लेती हैं, जैसे
ये जब बालू खनन होता है तो ये अधिकारी जो है इनकी मिली भगत से बालू खनन ग्रामीणों के खेत से होकर के जो है खनन कराते हैं, जो धारा मुड़ जाती है, इससे गांव ग्रामीण की खेती कट जाती है, गांव में पानी घुस जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि खनन जब होता है तो सरकारें नहीं चेपती हैं, उनके अधिकारी नहीं चेपते, लापरवाही में टेंडर कहीं और होता है, नदी उस पार होता है और इसी पार जो है खनन करा देते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा बाढ़ में भुगतना पड़ता है और अधिकारी अपने ऊपर नहीं लेते हैं, सीधे सीधे नदी पर जो है अपना पल्ला झाड़ करके और अपना शुद्ध रूप से देखा जाए कहीं ना कहीं मलाई काटते हैं। बालू खनन में सबसे बड़ा घोटाला होता है, तो उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। जब बरसात में बाढ़ आती है तो सीधे तौर पर जो है जनता भुगतती है और अधिकारी भी जाते हैं तो वो देख कर निरीक्षण करते हैं तो पानी में क्या कर सकते हैं। एक ही बहाना रहता है कि अब बाढ़ आ गई है तो कितनी व्यवस्था लगाई जाए। और बबुंदर, महज ये अभी मानसून की महज शुरुआत है, आगे पूरा मानसून का सीजन बचा हुआ है। ऐसे में आगे किस तरह से जो है यहाँ पर तैयारियां की जाएंगी, उसको लेकर भी आपके पास आऊंगी। एक बार बरेली से हमारे साथ सनी है, उसका रुख कर लेते हैं। सनी, बरेली की बात करें, जिस तरह से नदियां नाले उफान पर है, बरेली में 90 से ज्यादा गांव जो है इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। किस तरह से अब प्रशासन उन लोगों को वहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंच रहा है, लोगों को राहत किस तरह से देने की तैयारी? सनी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी रिया, आवाज आ रही? जी सनी, आपकी आवाज मिल रही है। सनी, सवाल यही, जिस तरह से बरेली में नदियां नाले उफान पर हैं, नदी नालों के उफान पर आने से 90 से ज्यादा ऐसे गांव है बरेली में जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में है, ऐसे में प्रशासन की किस तरह से तैयारी? जी रिया, मैं आपको बता इसके साथ देखी जा रही है। आज काफी धूप और आपको है जो ये रविंद्र कुमार के लिए यहाँ पर लीपन पैकेज और नवागन की कोशिश करा था। देखने वाली बात है कि ज्यादा गांव है तो डूबे अब तक उसकी कार पर है जो खतरे के है कि अब आपने किया है जाके लोगों को जागरूक लगाई गई है और प्रशासन की जो ऊपर बिल्कुल, यानी प्रशासन की तरफ से तमाम दावे भले ही किए जा रहे थे, लेकिन मॉनसून से पहले जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो तैयारियां यहां पर नाकाफी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही हैं। और यही वजह है कि यूपी से बाढ़ की जो तस्वीरें जगह जगह, यूपी के 75 जिले जो है, 75 के 75 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। कहीं किसी तरह का कहर तो कहीं किसी तरह का कहर। सनी, आऊंगी आपके पास, एक बार अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है यूपी से, जगह जगह कहीं बाढ़ है तो कहीं भूकटान हो रहा है, कहीं पर नदी नाले उफान पर हैं, प्रशासन की तैयारियां साफ तौर पर नाकाफी दिखते हुए, लेकिन अभी पूरा मॉनसून सीजन बचा है, आगे लोगों को दिक्कत ना हो, अब किस तरह से कोशिशें की जाएंगी? देखिए, अगर बता दें पीलीभीत की अगर बात करें, पीलीभीत में शायद ऐसे ही रहने वाला है क्योंकि निचला क्षेत्र पड़ जाता है पीलीभीत, जिसके बाद में सरकार के द्वारा प्रशासन जो क्षेत्रीय नेता है और अधिकारियों के द्वारा अभी तक कोई तैयारी नहीं की गई है। हालांकि जहाँ ज्यादा कटान हुआ है वहाँ पर जायजा लेने पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी प्रकार का कार्य नहीं किया गया है। हालांकि पीलीभीत में इतने निचले गाँव है उनमें बाढ़ जैसी माहौल बना हुआ है, लोग अपने अपने मकानों पर जाकर के डेरा डाले हुए हैं क्योंकि कमरे और बरामदे सारे के सारे पानी से भरे हुए हैं। पीलीभीत की अगर बात करें तो हाईवे तरीके तक जैसे रोड है वो तक कट गए हुए हैं और पुलिया जो कई पुलिया तो बहे गए, नाले जो उफान पे चल रहे, साता नदी कटान लेती चली जा रही है, जिसकी वजह से संजय कुमार डीएम के द्वारा आदेश और यहाँ पर हाईलाइट भी जारी कर दिया गया कि वहाँ पर सरदा नदी के पास में जाना प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। बिल्कुल, यानी अब प्रशासन एक्शन में आ गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को दिशा निर्देश हालांकि यहां पर दिए थे, लेकिन वो निर्देश यहां पर कितने सफल दिखते हैं उस पर सभी की निगाहें। बबुंदर का एक बार रुख कर लेते हैं। बबुंदर, जिस तरह से अब प्रशासन हरकत में आ गया है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे, हालांकि यूपी में जिस तरह से जगह जगह कहीं पे बाढ़ का खतरा है तो कहीं पे दूसरी तरफ भूकटान हो रहा है, ऐसे में बच्चे जो है, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनकी इस दौरान छुट्टियां कर दी गई हैं। क्या माना जाए, कब तक का और इंतजार, कब से फिर से जो शिक्षा या जो क्लासेस है वो शुरू हो पाएंगी? जी, अभी देखा जाए जिस तरीके से मानसून का भी जो शुरुआत माना जाता है तो आपकी बार तो बहुत पहले आ गया है, तो कहीं न कहीं इसको लेकर के प्रशासन ने जो है विद्यालयों को तो बंद किया था, लेकिन अभी फिलहाल पूरी तरीके से देखा जाए कहीं न कहीं अभी भी जो है बादल मंडरा रहे हैं और बारिश होने की संभावना चल रही है। लगातार नदियां जो है बढ़ रही हैं, तो कहने की उसका खतरा काफी जो है बढ़ रहा है
और बिल्कुल, यानी अधिकारी बारिश का लगातार कहर दौड़ यूपी में पर- पूरी तरह से बरसता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अब किस तरह से आगे प्रशासन तैयारियां करता है, आगे लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, उसके लिए क्या कुछ कदम यहां पर उठाए जाते हैं, उस पर सभी की निगाहें। बबुंदर, सनी और अमित, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।